देव महाराज की जय, सनातन धर्म की जय। आज का टॉपिक है कि हमारे जीवन में गुरु नहीं किंतु हमें गुरु की ज़रूरत है। गुरु ज़रूरी है, ना कि हमें गुरूर की ज़रूरत है। कहते हुए पके हुए फल की 3 पहचान होती है। एक तो वो नरम हो जाता है, दूसरे वो मीठा हो जाता है, तीसरे इसका रंग बदल जाता है। जिसमें ये लक्षण ना हो वो कभी पका हुआ फल हो ही नहीं सकता है। इसी तरह से परिपाक्व व्यक्ति की भी 3 पहचान होती है। पहली उसमें नम्रता, दूसरी उसकी वाणी में मिठास होती है और तीसरे उसके चेहरे पर आत्मविश्वास होता है। क्या होता है? आत्मविश्वास होता है। इसी से हमारे जीवन में गुरु का बहुत महत्व है। गुरु कहते हैं चींटी कितनी छोटी हो, उसको यदि हरिद्वार से परिक्रमा ऋषिकेश यात्रा करनी हो तो लगभग 3-4 जन्म लेना पड़ेगा, लेकिन यही चींटी हरिद्वार जाने वाले व्यक्ति के कपड़े पर चढ़ जाए तो सहज ही 3-4 घंटे में ऋषिकेश पहुंच जाएगी कि नहीं? बताइए, पहुंच जाएगी। फिर ठीक इसी प्रकार अपने प्रयास से भव सागर पार करना कितना कठिन है, पता नहीं कई जन्म लग सकते, किंतु इसकी अपेक्षा यदि हम गुरु का हाथ पकड़ लें और उसके बताए सतमार्ग पर चलकर श्रद्धापूर्वक चले तो आसानी से सभी की भव सागर पार कर सकते हैं, सभी की नैया पार हो सकती है। इसलिए हमारे जीवन में गुरूर की नहीं और गुरु की आवश्यकता है, क्योंकि गुरु जहाँ होता है उसे क्या कहते हैं? सत्संग कहते हैं। तो सत्संग हमारे शरीर को एक ठंडक है जो तपते मन को शांत करती है। सत्संग एक मिठास है जो कड़वी वाणी में मीठा बनाती है। सत्संग एक संतोष है, शब्द है जो लोभ लालच को बढ़ने नहीं देता है। सत्संग एक ऐसा सत्य है जो झूठे इंसान को भी सत्य के मार्ग पर ले जाता है। सारे दुख निराश अशांति की एक अचूक दवा है सत्संग, गुरु का संग, सत्संग। कहते हैं गुरु का साथ। एक संत अपने शिष्य के साथ जा रहे थे। अचानक बारिश तेज हो गई और नदी में पानी बढ़ गया। लौटने का रास्ता एक ही था जो सकरा था, पुल था, उस पर वे से पानी बह रहा था। गुरु ने शिष्य से कहा, मेरा हाथ पकड़ो, हम पार कर लेंगे। पर शिष्य ने हाथ नहीं पकड़ा। गुरुजी ने बार बार कहने पर भी शिष्य नहीं माना, तो गुरुजी ने हाथ पकड़ा और खींचकर नदी के पार ले गए और बोले, इतनी देर से बोल रहा हूँ, मेरा हाथ पकड़ लो, तो क्यों नहीं पकड़ा? इस पर शिष्य ने बहुत प्यारा उत्तर मुस्कुराते हुए दिया। क्या? दिल को छू जाने वाला उत्तर दिया, मेरी गुरुवर मैं बहुत ही कमज़ोर हूँ, दुर्बल हूँ, कमज़ोर हूँ, मुझे खुद पर भरोसा नहीं था। यदि मैं हाथ पकड़ता तो छोड़ सकता था, लेकिन मुझे आप पर पूरा भरोसा था कि यदि आप हाथ पकड़ेंगे तो कभी छोड़ेंगे नहीं, इसलिए मैंने हाथ नहीं पकड़ा। अब हम दुआ करें, प्रार्थना करें कि हमारा हाथ हमारे गुरु पकड़ लें। यदि गुरु एक बार हाथ पकड़ लिया तो जीवन मंजिल से आराम पार हो जाती है। गुरु हमारा हाथ पकड़े, ना कि हम पकड़े, परंतु जब मेरा गुरु हाथ पकड़ ले तो हम गुरु का साथ ना छोड़े तो हम भव से पार हो जाएंगे, क्योंकि गुरु के एक महान महिमा है, वो हमारे दुखों को हरता है और जीवन को संवारता है। इसीलिए हम सत्संग भजन को महत्व देते हैं और देना चाहिए। गुरु कहते हैं सबसे सुंदर बात तो ये है, कोई भी मनुष्य किस बात को किस प्रकार से समझता है, ये उसकी मानसिकता तय करती है। कोई दूसरों को थाली में से भी छीन कर खाने में अपनी शान समझता है, तो कोई अपनी थाली से दूसरों को निवाले खिलाकर संतुष्ट होता है। सारा खेल संस्कारों का है, समझ का और मानसिकता का है। लेकिन एक बात तो तय है कि छीन कर खाने वालों को कभी पेट नहीं भरता और बांट कर खाने वाले कभी भूखे नहीं रहते। जो बांट कर खाते हैं वो कभी भूखे नहीं रहते हैं।
गुरु कहते हैं शून्य में सबसे ज़्यादा पूर्णता है। ज्ञान से चलने वाले को शून्य होना पड़ता है और प्रेम से चलने वालों को पूर्ण होना पड़ता है। लेकिन शून्यता और पूर्णता एक ही घटना के दो नाम हैं। शून्य से ज़्यादा पूर्ण कोई और चीज़ है ही नहीं और पूर्ण से ज़्यादा शून्य और कोई चीज़ है ही नहीं। क्योंकि किसी चीज़ के आगे शून्य, एक के आगे शून्य लगाते चले जाओ कितना महत्व बढ़ जाता है। तो शून्य सबसे ज़्यादा उपयोगी है और शून्य रहकर हम सबको छोड़कर एक पकड़ लेते हैं, शून्य हो जाते हैं जगह, तो सबसे ज़्यादा फ़ायदा मिलता है। जैसे हम कहीं ना भटकाव लेके एक गुरु के पास बैठ जाते हैं तो क्या होता है, हमें पूर्णता प्राप्त हो जाती है। उसी से जुड़कर हमारा मन भटकाव नहीं लेता है, तो शून्य होने पर ही पूर्णता का अनुभव होता है। मनुष्य का शरीर केवल परमात्मिक प्राप्ति के लिए मिला है, सांसारिक कार्यों के लिए नहीं। परमात्मा की प्राप्ति मौका मनुष्य शरीर में ही है। मनुष्य शरीर में भी सत्संग का मौका दुर्लभ है। जैसे मनुष्य शरीर बार बार नहीं मिलता, ऐसे ही सत्संग भी बार बार नहीं मिलता है। ये भगवान की विशेष कृपा से मिलता है। भगवान अपनी तरफ खींचना चाहे तो तभी हमें सत्संग की प्राप्ति होती है, वैसे हमें सत्संग की प्राप्ति नहीं हो सकती है। सत्संग हमें जब ही मिलता है जब भगवान की कृपा होती है। गुरु कहते हैं कि एक कागज का टुकड़ा गवर्नर के हस्ताक्षर से नोट बन जाता है, जिसे तोड़ने, मरोड़ने, गंदा होने एवं जर्जर होने पर भी उसकी कीमत कम नहीं होती। आप भी ईश्वर के हस्ताक्षर हैं, जब तक आप ना चाहें उसकी कीमत कम नहीं होगी। आप अनमोल हैं, अपनी कीमत पहचानिए और अपने को जानने की कोशिश करिए। आप अनमोल हैं, आपके बराबर कोई दूसरा नहीं है। ये ज्ञान हमें केवल गुरु ही बताता है कि गुरु ही दुनिया में ऐसा है जो हमको अपने से ऊपर उठाता है। बाकी कोई नहीं चाहेगा कि हम अपने से ऊपर उठें। गुरु कहते हैं हमें कभी किसी को धोखा नहीं करना चाहिए, अंधविश्वास नहीं किसी के साथ करना चाहिए। जैसे मार्केट थी, वहाँ पे जैसे बहुत से घोड़े वाले, गधे वाले होते हैं, तो वहाँ पे एक जो था बेचारा कुछ थोड़ा सा नॉर्मल था, एक बहुत तेज तर्रार था। तो क्या करता था, रोज़ का उसका काम था कि जब आए व्यापारी माल ढोने को कहे तो जो हल्का माल ढोने को हो, थोड़ा माल ढोने को हो, उसका ठेका खुद ले ले, और जो भारी माल ढोने का, ज़्यादा ठेका ढोने का हो, कम पैसे हो, वो अगले को दे दे जो बेचारा कुछ कम समझ पाता था। तो रोज़ ऐसा ही होता था। एक दिन एक व्यापारी आया, उसने नमक, कुछ बोरों में नमक था और कुछ बोरों में क्या था, रुई थी। तो उससे जब ढोने के लिए कहा तो उसने कहा ठीक है, इतना पूरा माल हम आपको नदी पार ले जाना है, हम नदी पार हम दोनों लोग मिल के ले जाएंगे। अब दोनों लोग उन लोगों ने आपस में सोचा कि हम लोग बराबर बराबर ढोएंगे और ढोएंगे, जो पैसा मिलेगा हम दोनों आधा आधा ले लेंगे। उन लोगों का उस दिन ये तय हुआ, दोनों लेके चले। फिर क्या हुआ कि रुई के 5-6 बोरे थे, वो हल्के हल्के थे, और नमक की 5-6 बोरियाँ थी, वो भारी भारी थी। बट वो बोरियाँ थी और वो बोरे थे, नमक बोरियों में था और रुई बोरों में थी। तो उसने क्या कहा, बोला कि बड़े बोरे हम रख लेते हैं और छोटे बोरे आप रख लो बोरियाँ। उसने कहा ठीक है। अब इन्हें तो बोरे डाल लिए, काहे के, रुई के, और उसको लदा दिया नमक की बोरियाँ। वो बेचारा लेके चला जा रहा। अब वो थका जा रहा है तो उससे कह रहा है, अरे तुम्हारा घोड़ा धीरे धीरे चलता है, कैसे चलाते हो, मेरा घोड़ा देखो हवा में उड़ता है, इतने बड़े बड़े बोरे लाद के। उसने कहा कोई बात नहीं, धीमे धीमे हम भी पहुँचेंगे जहाँ आप पहुँचोगे। चलते रहे दोनों। अब क्या हुआ, बीच में पड़ी भैया नदी। अब गुजरना उसी नदी के अंदर से था। अब आपने दिमाग लगा लिया होगा कि उसके पास नमक की बोरियां हैं, इनके पास रुई के बोरे हैं। आप सभी ने यहीं पे अपना दिमाग सोच लिया है। अच्छा, नहीं भी सोचा है तो आगे चलते, हमें तो बोल नहीं है। फिर उस नदी से गुजरे।
इधर उसकी रूई भी पानी से पी ली, उधर उसके नमक ने पानी को पी लिया। और जब नमक ने पानी को पी लिया तो आप स्थिति जान रहे हैं क्या हुई, और रूई ने पानी को पी लिया, वो भी स्थिति आप जान रहे हैं। अब दोनों नदी से बाहर निकले। अब नदी से बाहर निकले तो क्या हुआ, इनके बोरे जो थे रूई वाले पिचक गए, थोड़ा कम हो गए, परंतु क्या हुआ, उसका लोड तो 10 गुना हो गया। आप समझ सकते, जितनी थी उतना कितना पानी पी लिया, 10 गुने हो गए। और नमक ने जो पानी पिया तो उसका लोड क्या कर दिया, 10 गुने में 1 गुना रह गया, क्योंकि नमक जो था पिघल के निकल गया। अब उसमें कितना बचा, अब ये चकाचक चल रहा है और रूई वाला धीमे धीमे, क्योंकि इतना लोड हो गया। अब कह रहा भैया आज से ये सब मैं नहीं करूँगा भैया, मैंने तुम तो हल्की हल्की चीज़ें ली थी, तुमको भारी भारी। अब जब इसमें आया तब हमें अनुभव हुआ कि वाकई में किसी के साथ ऐसा करने से क्या होता, वाकई में प्रभु ने क्या किया। अब तुम तो धकाधक चल रहे हो, मेरी देखो तो। हम किसी के साथ अगर धोखा करते हैं, किसी के लिए हम गड्ढा खोदते हैं, तो उस गड्ढे में कौन गिरता है, हम खुद गिरते हैं। तो गुरु हमें यही सिखाता है कि हम किसी को गड्ढे में नहीं ढकेलें, तो हम गड्ढे में नहीं गिरेंगे। और किसी को गड्ढे में हम गिराते हैं, अगर वो नहीं भी जान पाता तो मेरी प्रारब्ध बनती है, मैं भी कल गड्ढे में ही जाऊंगा। क्योंकि जगह जगह पे लिखा होता है आप कैमरे की नज़र में हैं, परंतु हम ये नहीं सोचते हैं कैमरा किसने बनाया है। जिसने कैमरे को बनाया है उसको बनाने वाला कौन है, उस कैमरे को बनाने वाले तो ये हैं। हम जिस कैमरे से डरते हैं उस कैमरे को बनाने वाले ये हैं। तो हम सबसे पहले इनको डरें कि ये सब देख रहे हैं, हम कैमरे से डरते हैं, हम इनसे नहीं डरते जिन्होंने कैमरे को काट छाट के बनाया है। तो सर्वप्रथम ज़रूरत है हमको इनसे डरने की, कि हम इनसे डरें, हम इनसे डर के रहें कि कैमरा नज़र में देखे ना देखे। जिसने कैमरे को बनाया वो देख रहा, हम जिसने कैमरे को बनाया उससे अगर जिस दिन हम डरने लगेंगे, उस दिन मेरी प्रारब्ध अच्छी हो जाएगी, मेरी प्रारब्ध सुधर जाएगी, मेरा जीवन सार्थक हो जाएगा। ऐसे ही ऊँट की बड़ी अच्छी सी दृष्टांत है। एक सराय का मालिक 100 ऊँटों को लेकर चला। जब वो 100 ऊँटों को लेकर चला तो रास्ते में उसने सोचा कि अब रात हो गई है तो कहीं पे हम विश्राम कर लें। वो एक सराय में गया और उसने बोला भैया हम यहाँ ठहरना चाहते हैं। उसने मालिक ने कहा बिल्कुल बिल्कुल। उसने कहा नहीं, पहले मेरे 100 ऊँटों के रहने की व्यवस्था कर दो तभी मैं रुकूंगा। उस सराय का मालिक बड़ा चालू था, उसने कहा बिल्कुल ठीक है। उसने कहा अच्छा। उसने 2 टुकड़े रस्सी के दिए और हथौड़ी दी, कीले दी और बोलना पहले घोड़े के पास जाना, उसके गले में रस्सी डालकर खींचना, कील ठोकना, खटखट करना और फिर एक रस्सी का टुकड़ा पकड़े रहना। इसी तरह बचे 98 घोड़ों के पास जाना और उनको रस्सी झूठ मूठ खींचना और रस्सी निकाल लेना। 98 में ऐसे करते चले जाना। फिर वो रस्सी का टुकड़ा जब बचेगा, आखिरी में जाके जो 100 नंबर का घोड़ा होगा उसको बांध देना। उसने कहा अच्छा। अब उसने ऐसा ही किया। अब सारी रात घोड़े बंधे रहे। सुबह उठा तो उसने अपने घोड़ों को खोलना चाहा। वो गया, घोड़े को खोला। उसने पहले घोड़े को खोल दिया क्योंकि उसने बांधा था। उसने फिर रस्सी दी और उसने फिर कहा कि जाओ उसी तरह रस्सी खींचो और कील से ठोको, खोल दो। वो गया, उसने पहले घोड़े को खोल दिया और 100 नंबर वाले घोड़े को खोल दिया क्योंकि उसने 2 ही बांधे थे। उसका माइंड ने 2 ही घोड़े बांधे थे। अब 2 ऊँट तो उसके चलने लगे। सॉरी, हम घोड़े बोल गए हैं, ऊँट है। तो 2 ऊँट तो उसके चलने लगे। अब जो 2 ऊँट उसके चल रहे हैं, 98 ऊँट उसके वैसे ही बंधे पड़े हैं। तब जब 98 ऊँट उसके बंधे पड़े हैं तो वो ऊँट वाले के मालिक के पास फिर गया और बोला भैया आपने क्या जादू टोना कर दिया, मेरे 98 ऊँट तो उसी तरह बंधे पड़े हैं, वो चल ही नहीं रहे हैं। उसने कहा कि उनको तुमने खोला ऊँटों को, बोला कि उनको बांधा नहीं तो खोलेंगे कैसे। उसने कहा नहीं,
तुमने सबके गले में रस्सी डाल के खींचा था, तो वो भी तो बंधे हुए हैं। उसी तरह रस्सी का घोड़ा खींचो जाके, जो 98 ऊँट बचे हैं उसी तरह खटखट करो। वो फिर गया, उसी तरह खटखट किया, उसी तरह खींचा, उससे वो भी ऊँट चलने लग गए। तो क्या था, ऊँट सराय का मालिक कितना होशियार था, ये समझा कि मैंने बांधे नहीं, उसने तो बंधवा दिए थे। वो किस चीज़ से बंधे थे, जो भ्रम से बंधे थे वो ज़्यादा बंधे थे और वो तो खुल गए, और जो भ्रम के बंधे वो नहीं खुले, वो बंधे रहे देर तक। तो हम भी इसी तरह भ्रम में बंधे हुए हैं। गुरु केवल हमारे इस भ्रम की रस्सी को काटता है, खोलता है, खटखटाता है और हमारे ज्ञान को खोल देता है। हम समझने लगते गुरु केवल मेरा यही भ्रम दूर करता है, गुरु और कुछ नहीं करता। गुरु मेरे भ्रम को दूर करता है, हमारे चक्षु नेत्र खुल जाते हैं, हम ज्ञान की ओर अग्रसर होने लगते हैं। इसीलिए गुरु का हमारे जीवन में बहुत अधिक महत्व है। गुरु बिन ज्ञान मिले कैसे, पानी बिन नाव चले कैसे। गुरु बिन नाव ज्ञान मिले कैसे, पानी बिन नाव चले कैसे। तभी कहते पना पानी के नाव नहीं चल सकती है, नैया भवसागर नहीं हो सकती है, और गुरु के बिना हमें ज्ञान प्राप्त नहीं हो सकता। जीवन में गुरु बहुत आवश्यक है। गुरु कहते हैं लोग मांगते हैं रहते हैं और दाता देता चला जाता है, फिर भी उसकी मांग का कोई अंत नहीं होता है। आखिर मांगे दे दातति करे दातार, और वो देता रहे और मांगने वाले मांगते चले जाते हैं। मांग अनंत है, उसके अंत होने का कोई उपाय नहीं है। अगर तुम मांगते रहे तो प्रार्थना कब करोगे, पूजा कब शुरू करोगे, क्योंकि मांग का कोई अंत नहीं है। एक वासना समाप्त हुई कि 10 जन्म ले लेती है। तुम मांगते ही रहोगे, उपासना कब करोगे, धन्यवाद कब दोगे। कितने जन्मों से मांग रहे हो, अभी भी तुम भरे नहीं। मन सदा अतृप्त ही रह जाएगा, उसका स्वभाव है। और मन से तो प्रार्थना कैसे होगी, प्रार्थना का ही अपनी अवस्था मन के हटते ही होता है, भाव है। तो कहते हैं कि हज़ा मांगते मांगते नहीं, भगवान आपने, गुरु आपने बहुत दिया है, और गुरु की शुक्रिया करें और गुरु को धन्यवाद देते हुए गुरु की केवल प्रेयर करें, हे गुरु जो आपने दिया बहुत दिया है, गुरु ज्ञान में ओतप्रोत हों। क्योंकि संतोष ही परम सुख है, संतोष के बिना कुछ नहीं है। जब हमें संतोष होता है तब हमें लगता है कि गुरु ने हमें बहुत दिया है। गुरु ने, जब हम ये अपने मन में रखेंगे कि गुरु ने हमने बहुत दिया है, तो सच में बहुत होगा। भगवान के दरबार की सबसे ऊंची चीज़ है सत्संग। क्या है सत्संग? जीवन मुक्त महापुरुष भी सत्संग चाहते हैं, भगवान शंकर भी सत्संग चाहते हैं। सत्संग अपने पुरुषार्थ से, अपनी चतुराई से, अपनी योग्यता से नहीं मिलता। जब भगवान द्रवित होते हैं तब सत्संग मिलता है। ये सत्संग मिले तो जानना चाहिए कि भगवान की विशेष कृपा है, तब समझ लें कि हमारे ऊपर भगवान की विशेष कृपा है। क्योंकि मन ही मन सबको दंडवत प्रणाम करके भगवान को आराधना करते हुए धन्यवाद करना चाहिए। भगवान आपने मुझे सत्संग जैसी चीज़ दी है, अब मुझे किस चीज़ की ज़रूरत है। जैसे जब सत्संग मिल जाए तब समझो जैसे तीर्थों में किए हुए स्नान दान, तब जब यज्ञ व्रत उपासना ध्यान दर्शन पूजा पाठ सेवा सत्संग से महान फलदायक होते, वैसे ही वहाँ सत्संग, एक सत्संग कर लेने से बहुत से फल प्राप्त हो जाते हैं। परंतु वैसे ही जहाँ किए झूठ कपट चोरी व्यभिचारी हिंसा आदि पाप कर्म भी पाप हो जाते। इसलिए तीर्थों में किसी प्रकार के किंचित मात्र भी पाप नहीं करना चाहिए। कभी हम तीर्थ यात्रा पर जाएं तो एक पैसे का भी पाप आपको कभी नहीं सोचना चाहिए, बेईमानी नहीं करनी चाहिए। सारे किए हुए पाप हमारे नष्ट हो जाते हैं। और अपनी आत्मा में क्या सोचें, हे भगवान मैं आपका ही हूँ, हे गुरु मैं आपको, भगवान को अपना मान सबसे श्रेष्ठ साधन है। भगवान को अपना मानने से भगवत से, देश से दूर हो जाते हैं, समता भी आ जाती है, शांति भी मिल जाती है, मुक्ति भी हो जाती है। कारण है कि मूल में गुरु के अंश हैं, इसलिए हमें शांति का अनुभव होता है।
सतगुरु के सत्संग में जो नित्य नियम से आएगा, सतगुरु के सत्संग में जो नित्य नियम से आएगा, आनंद का सच्चा सुख भी होई आएगा। सतगुरु के सत्संग में वो नियम से आएगा, आनंद का अच्छा सुख भी हो ही पाएगा। ज्ञान धर्म की बातें तो हम रोज ही करते, पर ना उन पर एक पल भी हम अंदर सोचा करते हैं। ज्ञान धर्म की बातें तो हम रोज ही करते हैं, पर गुण पर एक पल भी हम अंदर सोचा करते हैं। सतगुरु के बचनों को जीवन में लगाएगा, सतगुरु के बचनों को जीवन में लगाएगा, आनंद का सच्चा सुख वो ही तो पाएगा। सतगुरु के सत्संग में जो नियम से आएगा, रोज ही आकर सत्संग में अपने दिल की बात करें, सतगुरु से कुछ न छिपाएं, अपने मन को साफ करें। रोज आकर सत्संग में हम अपने दिल को साफ करें, सतगुरु से कुछ न छिपाएं, हम अपने मन को साफ करें। सतगुरु के चरणों में नित शीश झुकाएगा, आनंद का सच्चा सुख बस वो ही पाएगा। सतगुरु के सत्संग में जो रोज ही आएगा, पुरुषार्थ को कर्म हमारा और ना हम कोई कर्म करें, सतगुरु से प्रेम बढ़ाए, नहीं कोई धर्म करे। पुरुषार्थ को कर्म हमारा और कोई कर्म करें, सतगुरु से प्रेम बढ़ाए और कोई नहीं धर्म करे। सतगुरु के प्रेम में जो भी बढ़ता ही जाएगा, सतगुरु के प्रेम में जो ही बढ़ता ही जाएगा, सतगुरु के प्रेम में जो बढ़ता ही जाएगा। लड्डू के सत्संग में जो नियम से आए, सतगुरु के सत्संग में जो नियम से आएगा, आनंद का सच्चा सुख बस वो ही पाएगा। बोल सतगुरुदेव महाराज की जय।